हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कौन सा यौगिक एसिली कारक की तरह प्रयोग किया जाता है? आइए बच्चों, विकल्प आपको दिए हुए हैं, उन्हें पढ़ते हैं। विकल्प ए है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, विकल्प बी है एसिटिक एनहाइड्राइड, विकल्प सी है एथिल एसीटेट और विकल्प डी है अनाद्र सोडियम एसीटेट। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को समझते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सामान्यतः मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले हमें कुछ जानकारी इस प्रश्न के संदर्भ में होना आवश्यक है। जैसे कि एक अभिक्रिया है एसिलीकरण अभिक्रिया, जो या कहें तो एसिली कारक अभिक्रिया। इसे हम सामान्यतः फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। यदि हम इस अभिक्रिया की समीकरण देखें तो किस प्रकार होती है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बेंजीन की अभिक्रिया जब हम एसिल क्लोराइड अर्थात CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, जिसे एसिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं, इससे कराते हैं और यहाँ पर जो है AlCl3 की उपस्थिति होती है, तो यहाँ हमें मुख्य उत्पाद के रूप में, ध्यान दीजिएगा, प्राप्त होता है C डबल बॉन्ड O Cl। तो ये जो अभिक्रिया है वो एसिलीकरण अभिक्रिया होती है, और जिसमें ये जो समूह आप देख रहे हैं ऊपर, ये जो समूह बेंजीन के ऊपर लगा है, ये एसिल समूह होता है। तो इस प्रकार ये जो अभिक्रिया है वो एसिलीकरण की अभिक्रिया है। अब यही अभिक्रिया, एसिलीकरण की अभिक्रिया को आप किसके साथ और संपन्न करा सकते हो, तो उसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, अर्थात विकल्प बी में जो आपको दिया हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका सूत्र कुछ इस प्रकार होता है CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसके साथ भी आप जो है सामान्यतः एसिलीकरण की अभिक्रिया संपन्न करा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हमें विकल्प बी एक सही उत्तर जो है मिला हुआ है। यदि हम बाकी विकल्पों के साथ देखें, यदि हम देखें विकल्प ए में जो आपको दिया हुआ है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, तो यदि हम इसके साथ देखें, सबसे पहले हम बेंजीन की अभिक्रिया कराएं, तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर जो है यहाँ हमें एसिल समूह बेंजीन के ऊपर लगता हुआ प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये जो OH समूह है ये इससे अलग नहीं होगा, अर्थात इससे टूटेगा नहीं। तो इस कारण से यहाँ निकलने वाला समूह ये OH नहीं है, इस कारण से हमें ये अभिक्रिया संपन्न होते हुए नहीं दिखाई देती है। यदि हम बात करें इसी प्रकार विकल्प सी में जो आपको दिया हुआ है एथिल एसीटेट, जिसका सूत्र होता है CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, तो ये जो है ये भी हमें एसिलीकरण की अभिक्रिया नहीं देगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें विकल्प डी में जो आपको दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O O Na, तो यहाँ Na प्लस होता है, ऑक्सीजन पर माइनस होता है, ये जो है एक लवण है, तो ये तो जो है बिल्कुल भी एसिलीकरण की अभिक्रिया नहीं देगा। अर्थात विकल्प बी में जो आपको दिया हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये जो है एसिलीकरण की अभिक्रिया देगा, क्योंकि ये जो इसका समूह है इसके साथ जुड़ा हुआ, ये जो समूह है, ये समूह, तो ये जो समूह है इसके साथ जुड़ा हुआ ये एक स्थायी समूह होता है। इस कारण से ये जो समूह है वो एसिल समूह के रूप में बेंजीन के ऊपर जुड़ जाता है और ये एसिलीकरण अभिक्रिया हमें देता है। तो इस आधार पर यदि हम इसकी अभिक्रिया भी देखें, तो इस आधार पर इसकी अभिक्रिया ध्यान दीजिएगा किस प्रकार जो है एसिलीकरण की अभिक्रिया संपन्न करता है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका सूत्र होता है CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। तो होता क्या है कि ये जो है यहाँ से टूट जाता है और ये जो समूह है इस प्रकार यहाँ बेंजीन पर जुड़ जाता है। किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, इसका उत्पाद हमें प्राप्त होगा
तो यहाँ ये समूह इस प्रकार जुड़ जाएगा और साथ में ये जो समूह है तो यहाँ इसका एक हाइड्रोजन जो यहाँ जुड़ा हुआ है वो निकलकर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और ये उत्पाद हमें प्राप्त होगा CH3। तो ये जो अभिक्रिया है एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।